Let's cross now to Aaj Tak Panchayat, or Panchayat Aaj Tak. Rahul Kanwal is in conversation with Ashutosh of the Aam Aadmi Party, Shahnawaz Hussain of the BJP and Rajiv Shukla of the Congress on corruption in politics. व्यक्तिगत आरोप का सवाल है, वो मामला इससे है और भाई बुखिरिया मंत्री क्यों हैं? राहुल, मैं बताऊं, मंत्री इनकी गलती नहीं है, वो जीत कर आए हैं और उनका मामला कोर्ट में वीरभद्र सिंह भी आए हैं, वो कोर्ट में स्टे है, उसमें कोई दम नहीं है, वो कोर्ट में स्टे है, इसलिए मंत्री बना है। दम है कि नहीं? कोर्ट का राहुल, मैं आपके सामने दो एग्जांपल देना चाहता हूं शाहनवाज भाई। मुझे लगता है तांसी घोटाले के ऊपर जयललिता को कन्विक्ट किया गया था। कन्विक्शन के फौरन बाद जयललिता ने अपने पद से इस्तीफा दिया। पनीर सेल्वम को तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनाया और जब उनको स्टे मिल गया कन्विक्शन पर तो दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी। ये अभी तक का एक प्रतिपादित नियम था, सिद्धांत था। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है लोकायुक्त के मामले में कि आप और आपकी सरकार अपने आप को कानून से ऊपर समझती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की अदालत का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है जिसमें कहा है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली का आदमी अगर कन्विक्ट होता है तो इमीडिएटली उसकी सदस्यता चली जाएगी, इमीडिएटली। उसका समर्थन नरेंद्र मोदी ने कभी खुलकर नहीं किया। मेरा सवाल यह कि अगर वो कानून होता जिस पर राहुल गांधी ने बाहें बाहें चाहा के फाड़ वाड़ दिया था बिल को, दोनों मौके पे बाबूलाल बुखारिया हैड नो राइट टू बी अ मिनिस्टर देयर। बेशक, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये लग रहा है कि जो दोनों अलायंस पार्टनर्स हैं दिल्ली में मिलकर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं, ये तो हमें नजर में इन्होंने इन्वाइट किया। ये जो है खुद ही सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हम करें तो पुण्य और तुम करो तो पाप, इनका ये सिद्धांत है। तुम्हारे वाले तो जिनको स्टे मिला है वो सब बेकार, उनके खिलाफ अभी डिफेमेशन केस फाइल किया है वीरभद्र सिंह ने, उसके पहले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर उन पर आरोप लगते हैं। तो जो कांग्रेस के बारे में तुरंत आरोप लगा देते हैं और किसी ना कोर्ट की मानते हैं ना किसी की मानते हैं, और जो इनके ऊपर आरोप लगे वो बहुत साफ सुथरी। मैं एक सवाल पूछता हूं, सब बहुत सही है, तो हम जो कर रहे हैं वो सही है। जो है कड़ुआ कड़ुआ थू और मीठा मीठा गप जो है जो बोलते हैं ना वो ठीक से वही वाली बात है बिल्कुल वहां पे। एक सवाल मुहावरे में भी फंस रहे हैं आप। एक सवाल मैं पूछता हूँ, सुरेश कलमाडी फंसे तो आप हैं राजीव जी, अभी देखते कौन फंसता है। सवाल तो पूछने दीजिए, आप ये बताइए राजीव जी, सुन रहे हैं ना आपकी बात, आप सुरेश कलमाडी को टिकट देंगे तब फिर से पुणे से? देखिए ये बात आप जो है जब टिकट बटेंगे आप लिस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको शिकायत का मौका ही नहीं रहेगा। आप मतलब खबर दे रहे हैं फिर हमें? भाई आप अपना इंटरप्रिटेशन कुछ भी करें, हम कोई खबर नहीं दे रहे। जब टिकट बटेंगे, टिकट बचेंगे तो आप देखिएगा टिकट का नतीजा क्या होता है। लेकिन ये हमने देख लिया कि दोनों अलायंस पार्टनर्स मिलकर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो पर सवाल यही है जिनका जवाब आपके पास नहीं। देखिए आजकल एक सवाल है कि जब भी चर्चा होती है तो चलो चर्चा को गुजरात ले जाओ और गुजरात की चर्चा करके देश में एक चर्चा बनाओ। कई लोग तो चर्चा में रहने के लिए भी गुजरात का नाम लेते हैं। भैया गुजरात मॉडल तो आप ही सब जगह बता रहे हैं, और इसलिए गुजरात में आप ही लेके आए ना। जब कांग्रेस गुजरात का आप शिवराज सिंह चौहान की बात क्यों नहीं करते? गुजरात के बाद वो चुनाव में पराजित होती है, ये हर बार 4 बार पराजित होती है। आप शिवराज सिंह चौहान को आपने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? मनोहर पर्रिकर को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? आपने तो गुजरात खुद आप लेके आ रहे हैं, आपको डर लगता है उसी को प्रोजेक्ट किया है। हमें किसी से डर नहीं लगता, हम तो पहले दिन से भी कह रहे हैं कि चाहे भैया मोदी जी हो और चाहे जो है वो इब्राहिम लोधी जी हो, हम सबसे मुकाबले राहुल के लिए तैयार गांधी को क्यों आगे किया, आपको क्यों नहीं कर दिया? नहीं, राहुल जी हमारे नेता हैं, उनको आगे करेंगे। हमको सलाह, हम राहुल जी हमारे नेता, उनको आगे सलाह लेंगे नहीं तो पर नेता कैसे आप बड़े उनसे? तो राहुल जी पर तो हर सवाल कर लिए तैयार है। आप करें गुजरात की बात क्यों कर रहे हैं? गुजरात की बात ही बंद करो। हमारे यहाँ कौन प्रोजेक्ट हो आप बताएंगे, आपके यहाँ कौन हो ये कौन बताएगा? आपके यहाँ कौन प्रोजेक्ट हुई अडवाणी जी से पूछिए। अरे हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ तय हुआ, आपस में मिलकर तय किया कि कौन कांग्रेस को पराजित कर सकता है, किसकी जनता में मांग है। तो इसलिए आपको उनके नाम से डर लगता है तो बार बार उनका नाम लेते हैं। एक सवाल उठता है उन लोगों पर आशुतोष जो औरों पर सवाल खड़ा करते हैं। हमने हाल में देखा कि सोमनाथ भारती जो कि आपके कानून मंत्री हैं, उन पे कुछ आरोप लगे और बजाय इसके कि उन आरोपों का जवाब दिया जाए, अरविंद केजरीवाल ने उसी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जो वो कहते हैं कि पुलिस फोर्स की प्रोटेक्शन की उन्हें जरूरत नहीं, उन पत्रकारों को खदेड़ने के लिए जो वहां पे सवाल पूछने के लिए खड़े थे। ऐसा क्यों है कि जो आरोप आप कांग्रेस और बीजेपी पे लगाते हैं, जब वही आईना आपसे कुछ सवाल पूछता है, आप उन पत्रकारों को धक्का मारना चाहते हैं उस पुलिस का इस्तेमाल करते हुए, जो आप कहते हैं केजरीवाल कि नहीं मुझे तो चाहिए नहीं। क्यों नहीं सवाल का जवाब देती आपकी सरकार? देखिए, मैं जिसका जिक्र किया, मैंने आपका ट्वीट जरूर देखा था लेकिन मैंने उसको देखा नहीं।
इसलिए मैं उस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी में एक भी आदमी अगर किसी भी जांच एजेंसी ने उसको अगर जांच में पाया तो उसको फौरन एक मिनट सुन लीजिए, बात तो सुन। अभी तक आपने जितने आरोप लगाए कहीं पे किसी के खिलाफ ना तो FIR दर्ज है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी दर्ज नहीं है, जितने तरीके का आरोप लग रहे हैं। और आप जिन लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो अदालत से कन्विक्ट हो चुके हैं, तो उसकी तुलना मत करिए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, तमाम लोग यहां बैठे हुए, अगर एन आयोटा ऑफ एविडेंस अगर मिल गया तो उनके लिए सरकार में रहना तो छोड़ दिया, पार्टी में रहेंगे नहीं, इस बारे में संशय पैदा होगा। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं बात। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट था, उसका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा, उनके ऊपर दहेज के आरोप लगे थे, बीच चुनाव में से उनके कैंडिडेचर को वापस करा लिया गया। तो हमारी कहनी कथनी और करनी में, और जब सोमनाथ भारती ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा कि मैं थूकता हूं पब्लिकली, मैंने खुद टीवी चैनल्स पे जाके माफी मांगी है, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, बाकी लोगों ने भी माफी मांगी। मैं एक सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछिए, मुझे पता है आप कौन सा सवाल पूछने वाले। नहीं, मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं कि नहीं, अभी 4 लोगों ने शिकायत की उद्योग घराने को लेके, 4 लोगों ने शिकायत की और आपने एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच बैठा दी, FIR दर्ज कर दिया। अरे आप जो कैग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जांच की बात कर रहे हैं, अगर केजरीवाल साहब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे तभी तो निकल के आएगा कि वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। आप तो अपनी ही खाप पंचायत में तय करके बैठे हैं कि नहीं कोई बात ही नहीं है इसमें। आप इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए, जो आप कहते हैं कांग्रेस करे बीजेपी करे, वो खुद आप पे क्यों नहीं लागू होता है? कौन सी इंक्वायरी की बात की आपने? आप किसी से भी करवाइए जांच, आप सवाल खड़े हुए, कौन जांच करेगा? सोमनाथ भारती के मामले में इमीडिएटली LG की इंक्वायरी है, और अगर LG की इंक्वायरी में इंडिक्ट किए गए तो वो पार्टी में रहेंगे नहीं, इस पर संशय पैदा अलग है। एक मिनट युगांडन मामले के मसले पे उस एक महिला के बयान को तो सबने सत्य मान लिया, लेकिन जो 3 महिलाएं जिन्होंने बाहर निकल के कहा कि मालवीय नगर के उस इलाके के अंदर वहां पे ड्रग और सेक्स का रैकेट चल रहा था, उस पे मीडिया ने आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया उसको? उठाया? एक मिनट, नहीं, कहां से निकल के आई? बिल्कुल नहीं उठा। मैं बार बार कहना चाहता हूं, इस देश को ड्रग कार्टेल जिनकी ताकत होती लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, कोलंबिया में, पेरू के अंदर, जो सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होता है, वो तय होगा। पिछले 20 सालों के अंदर इस देश के अंदर ड्रग कार्टेल का एक बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। जो मेरी बात सुन लीजिए, गोवा में आपने देखा क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ और अब यहां पे क्या हुआ। इस ड्रग कार्टेल ने पूरे मामले को रेसिज्म का नाम देने की कोशिश की। इस पूरे ड्रग कार्टेल ने इसको जेंडर सेंसिटिविटी का मामला देने की। और अरुण जेटली जी इतने स्मार्ट आदमी थे कि उन्होंने फौरन उस पर ब्लॉग लिख दिया। जब वो 3 युगांडन महिलाओं ने खुलकर सामने आकर कहा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है ये ड्रग कार्टेल सेक्स रैकेट का हिस्सा है, जिसमें उनकी अपनी एम्बेसी के लोग शामिल हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हैं, उसके बाद अरुण जेटली जी को याद नहीं पड़ा ब्लॉग ड्रग कार्टेल की। तो मैं बार-बार कहना चाहता हूं, अब बात तो सुन लीजिए राहुल, मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर सोमनाथ भारती के खिलाफ अगर किसी भी एजेंसी ने उनको पा लिया, पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर सवाल नहीं। पर सरकार तो आपकी है, एजेंसियां आपको रिपोर्ट करती हैं। एजेंसी इनकी खुद की है। हाँ। ये किसी और एजेंसी पर भरोसा ही नहीं करते। नहीं, हम तो खुद गुनाह करेंगे, एलजी में जांच खुद करेंगे, सजा भी खुद देंगे, तो आखिर और एजेंसी पर भरोसा कब? टाइमिंग स्कैम जो है उसकी जांच होगी तभी तो निकल के आएगा। आपने जांच के ऑर्डर कहां दिए? कहने आंसर सर बताइए। 5 जुलाई 2011 और 15 अगस्त 2011 के बाद दिसंबर 2011 तक कम से कम 25 आरोप आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी नहीं, अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर लगे। 25 आरोप, जिसमें न किरण बेदी को छोड़ा गया, न उसमें अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया, न मनीष सिसोदिया को छोड़ा गया, न प्रशांत भूषण को छोड़ा गया, न शांति भूषण को छोड़ा गया। कोई भी ऐसा आरोप नहीं था जो नहीं लगाया गया, और उनमें से एक भी आरोप प्रूव नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं, जब आप पूरे एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन लेते हैं, जब आप पूरी व्यवस्था को चैलेंज करते हैं, तो यह भ्रष्ट व्यवस्था आपकी छवि को गंदा करने का काम करती है और आपको पब्लिक की नजर में धूमिल करने का काम करती है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप साबित हुआ, अगर किसी भी एजेंसी ने कर दिया, तो हम वो पार्टी नहीं कि येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगने के बाद जेल लगने के बाद सवाल का जवाब पार्टी से बाहर हो जाएंगे। आपकी है, मैं कह रहा हूं सरकार आपकी, आप जांच तो बुलाइए, क्योंकि हम मानते हैं, आप जांच तो बुलाइए, हम मानते हैं, जांच बुलाने को तैयार हैं कि नहीं? हम मानते हैं कि यह आरोप मैनिपुलेटेड है। अभी पिछले दिनों एक खबर आ गई अखबारों के अंदर, 1 मिनट, रात को 10 बजे खबर आई कि लंदन के इमिग्रेंट्स में दो आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट पकड़े गए।
ये रोज इस तरीके की खबरें प्लांट की जाएंगी आम आदमी पार्टी को छाबिल कर, क्योंकि आप जब मुकेश अंबानी पर अटैक करेंगे, आप जब नरेंद्र मोदी पर अटैक करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी ने क्या अभी तक बताने की कोशिश की कि जो केजी बेसिन DX का घोटाला था उस पर उनकी राय क्या है? क्या वो बताने की कोशिश करेंगे कि उनका जो, इसलिए क्योंकि उनकी पूरी फंडिंग मुकेश अंबानी करते हैं, चलिए इसलिए नहीं बोलेंगे वो। देखिए, आप समय बांधेंगे या आप डायरेक्ट सीधी बात कर रहे हैं? नहीं, आप भी बीच अगर आप सीधी बात कर रहे हैं तो अलग बात।